Let us start understanding the fundamentals of second part of this chapter, that is shares. Okay, I hope everybody knows that there is a market called as share market, and every day there are some channels which are discussing about the share market. So let's try to understand what is this. Suppose a company wants to start some new business venture. They have some money, but they need more money to start that business. कुछ बिजनेस चालू करना है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए. उनके पास थोड़ा पैसा है लेकिन और भी चाहिए. अभी ज्यादा का पैसा they can get from two channels. Either you go to banks and take the loan, or you raise that capital. जो पैसा चाहिए उसको कैपिटल बोलते हैं. Raise that capital from the people, taking money from the people. Okay. तो लोगों से जो आप पैसा जमा करोगे, दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. अब लोग पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी मांगेंगे. दिस इज अ कॉमन सेंस, है ना. तो जो प्रॉफिट फाइनली सब कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली टू द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड द मनी. प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना. यानी व्हाट डज इट मीन प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन? जिसने कम पैसा लगाया उसको प्रॉफिट का कम शेयर मिलेगा, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलेगा. इसलिए कंपनी क्या करती, जो शेयर कैपिटल उसको जनरेट करना है जितना चाहिए, उसके इक्वल पार्ट्स करती है. लेट मी गिव वन एग्जांपल. सपोज XYZ कंपनी नीड्स ₹1000, just for an example. ठीक है, 1000. And in the beginning company decides कि इसके हम लोग 10 पार्ट्स कर देंगे, तो उसको 10 शेयर्स कहा जाता है. तो 1000 रुपीज को 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है ना. तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 100 रुपीज. सो दैट इज कॉल्ड एज शेयर प्राइस. एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज होगी. ऐसे कितने शेयर्स कंपनी ने बनाए? 10 शेयर्स. एंड देन an advertisement is published in the newspapers. Okay, that is called as IPO, initial public offer. लोग डायरेक्ट कंपनी से जब शेयर खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो लोग अप्लाई करते हैं कि वो मैं 1 शेयर लूंगा, कोई बोलता मैं 2 लूंगा, कोई 10 लेंगे. अब नॉर्मली the number of shares are in thousands and lakhs. Okay, but this is only to understand the basics. I am taking small number. Okay, so 10 shares are there. Company has given the advertisement. Okay, and 4 people came. The first one said मुझे 1 शेयर दे दो. दूसरे ने बोला मैं 4 लूंगा. तीसरे ने बोला मैं 3 शेयर. चौथा बोला मैं 2 शेयर. और भी लोग आए जो शेयर्स मांग रहे थे. Those who wanted to purchase shares. खत्म हो चुके, 10 थे, 10 बेच दिए, अब है ही नहीं. तो जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो इन द शेयर मार्केट वी से दैट द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब्ड. द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब्ड, यानी लोग ज्यादा खरीदने वाले लोग थे. जितने शेयर्स थे उससे खरीदने वाले ज्यादा थे. ओके, दैट इज ऑल शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी. नाउ यू हैव ऑलरेडी सोल्ड 10 शेयर्स टू शेयर होल्डर्स. 4 शेयर होल्डर्स हैं, हर एक के पास इतने शेयर. अब कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विथ 1000 रुपीज, डिड द बिजनेस फॉर 1 year. एट द एंड ऑफ 1 year दे अर्न 400 रुपीज एज द प्रॉफिट. उसमें से 100 रुपए उन्होंने गवर्नमेंट के टैक्सेस दे दिए, 100 रुपए एम्प्लॉइज की सैलरी और सब ऑल एक्सपेंसेस. द नेट प्रॉफिट विच दे गॉट वॉज 200 रुपीज. अब ये 200 रुपीज 4 लोगों में इक्वली बांटे जाएंगे क्या? 200 रुपीज के 4 पार्ट्स करेंगे तो 50 हो जाएंगे. इसको भी 50 मिलेंगे, इसको 50, इसको 50, इसको 50. विल दैट डिस्ट्रीब्यूशन बी ऑल राइट एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर्स? नहीं. अरे ये बोलेंगे कि इसने तो कम पैसे लगाए थे, उसको भी तुमने 50 दिए, मैंने 4 गुना ज्यादा पैसे लगाए और मुझे भी 50 रुपए मिले. तो इन ऑर्डर टू bypass or avoid such a controversy, the
profit, net profit is also equally distributed. I mean distributed into number of parts which is equal to the number of shares. तो 10 शेयर्स थे तो प्रॉफिट को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. अब इसके पार्ट एक पार्ट है तो इसको प्रॉफिट का एक पार्ट दे दो. सो आई सेड 200 रुपए प्रॉफिट हुआ. इफ यू डिवाइड इट इनटू 10 पार्ट्स तो ईच पार्ट विल बी 20 रुपीज. तो जिसके पास एक शेयर है उसको 20 रुपीज मिलेंगे. 20 रुपीज, 200 रुपीज का प्रॉफिट 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. वन पार्ट इज 20 रुपीज. सो 20 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट आ गया. तो जिसके पास एक शेयर है उसको 20 रुपीज, जिसके पास 4 शेयर है तो एक शेयर के पीछे 20, तो 4 शेयर के पीछे 80 रुपीज, 3 शेयर के पीछे 60, 2 शेयर के पीछे 40 रुपीज. लाइक दिस द नेट प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड. ओके, द प्रॉफिट पर शेयर is called as dividend. It is expressed in percentage, है ना? It is always expressed in percentage. So 20% dividend because एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का. 100 रुपया लगाया और एट द एंड ऑफ द ईयर ही इज गेटिंग 20 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है और 100 रुपए का तो शेयर है ही उसके पास, तो 120 रुपीज ही इज गेटिंग, isn't it? So 20 rupees profit over investment of 100 rupees, so 20% return. So we say that dividend is 20%. So I hope what is the meaning of dividend? The profit per share given by the company to the shareholders, that is called as dividend. Okay, so share you have understood, share capital you have understood, the money required for starting the business which is collected from the people, that is called as share capital. What is the share? This share capital is distributed into equal parts. Each part is called as a share. The profit is also equally distributed, proportionally distributed. That is called as a dividend. Okay. Now, when the company sells the shares to the shareholders, earlier there was a materialized form of the share. That means you used to get share certificate, and on the share certificate, the price of the share was printed. That is called as the face value. The face value printed on the share is called as face value. Face value. It is called as face value. In short, it is written as FV. So in this example which we discussed, 1000 रुपए थे, उसके 10 पार्ट किए गए इक्वल पार्ट्स, तो 1 पार्ट वॉज 100 रुपीज. तो कंपनी ने वो जो शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट किया उसके ऊपर 100 रुपीज का एक शेयर आपको दे दिया. सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू. बट देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू. ठीक है, लेट अस कम बैक टू अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू. नॉर्मली कंपनीज डोंट पे सच अ हाई डिविडेंड. very rarely company pays the dividend of 20%, but normally it is around 10%, thoda kam zyada. Now suppose you purchase in general the price, the face value of each share is 10 rupees. Exceptionally it can be different also. 10 rupees का एक शेयर आपने कंपनी से खरीदा. कंपनी ने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर, कंपनी ने कहा कि हम आपको 10% डिविडेंड दे रहे हैं. डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू 10 रुपए की का इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो 10 रुपए का 10% यानी 1 रुपया, तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट कंपनी देगी. कब? जब आप 1 साल के बाद कंपनी से प्रॉफिट का शेयर मांगोगे तब, तो आपको 11 रुपए मिलेंगे टोटल. यानी आपने 10 रुपए लगाए थे, 1 रुपया प्रॉफिट आपको मिल गया, 11 रुपए मिल गए. लेकिन व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अनदर पर्सन in the share market, and the person says that if you have purchased the share for 10 rupees, I am ready to purchase that share for 11 rupees. अभी के अभी, एक ही दिन में. तो ये बोलता कि मैं साल भर 10 रुपया लगाऊं और 10% प्रॉफिट मिलवाऊं,
ये तो एक ही दिन में मुझे 10% दे रहा है, तो मैं इसको 11 रुपए में अभी बेच देता हूँ, 10% प्रॉफिट मेरे को आज होगा, फिर मैं कल कोई दूसरा शेयर खरीदूंगा, उसमें भी 5% प्रॉफिट, तो मेरा तो प्रॉफिट पर डे एकदम फास्ट बढ़ते जाएगा। एक साल बाद 1 रुपया मिलने के बजाय एक ही दिन में 1 रुपया मिल रहा है, और वो जो 11 रुपए मिले मैं वो फिर से शेयर मार्केट में लगाता, दूसरा शेयर खरीदता, उसके ऊपर भी मैं 10% प्रॉफिट मिलवाऊंगा। तो ऐसा रिपीटेड ट्रांजैक्शन करके आज 10%, कल 5%, 3%, 4%, ऐसा करके मैं तो ये जो मेरे 10 रुपए है उसको मैं 1 महीने के अंदर ही डबल कर दूं, या 2 महीने में डबल हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। और वहां तो बिजनेस में अगर मैं डिविडेंड के लिए रुका रहूंगा तो साल भर में मुझे 1 रुपया वापस मिलेगा, यहां तो 3 महीने में डबल हो रहे। ठीक है, तो दिस इज द वे द सेकेंडरी मार्केट कॉल्ड एज शेयर मार्केट वर्क्स। अब जिसने 10 रुपए में खरीदा उसने 11 में बेच दिया। 11 वाले ने 11 में क्यों खरीदा? क्योंकि उसको मालूम है कि आगे मुझसे खरीदने वाला 13 वाला भी खड़ा है, 12 वाला भी खड़ा है, 13 वाला भी खड़ा है, तो 12 वाला 13 में बेचता, 13 वाला 14 में बेचता। ऐसा बेचने वाले का और खरीदने वाले का ग्रीड साइकिल चलते रहता। उसको लगता कि मैं आज 12 में खरीदता हूं और कल मैं इसको 15 में बेच दूंगा, एक ही दिन में 2 रुपए प्रॉफिट। 15 रुपए का मैंने 12 रुपए का खरीदा और 14 में बेच दिया, 2 रुपए प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर, विच कम्स टू बी वेरी हाई परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ एनुअल इनकम। ओके, सो लाइक दिस वन सेल्स टू अदर। दूसरा बोलता मैं इसको लेकर और ज्यादा में बेचूंगा, तीसरा बोलता मैं और ज्यादा में बेचूंगा। अब ज्यादा ज्यादा करते करते क्या वो द प्राइस विल फॉर एवर गो ऑन इंक्रीजिंग? इट इज नॉट लाइक दैट। एक पर्टिकुलर लेवल तक वो बढ़ते। अब जिसने मान लो 17 रुपए में खरीदा, उसको लगा मैं इसको 20 में बेचूंगा या 18 में बेचूंगा, लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं। 17 में जिसने खरीदा उसको 18 में खरीदने वाला कोई नहीं है। अब उसको क्या लगेगा कि ये 17 रुपए में क्या करूं अभी? वो बोलता मैं 16 में बेच देता हूं। वो 1 रुपया लॉस लेने के लिए तैयार है, वो 16 में बेच बोला चलो ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन मेरे 17 रुपए आएंगे, वो मैं फिर से किसी और शेयर में लगाऊंगा और उससे प्रॉफिट कमाऊंगा। So this is the way the share market works. Share market does not work on the performance of the company. It works on the greed of the person. It works on the greed of the person. कि मैं इतने में खरीदता हूं और इतने में बेचता हूं, इतने एक दिन में इतना प्रॉफिट हो जाएगा। So the rate of return is very fast in the share market, but it is always risky. Sometimes the share prices will increase in the share market, sometimes they will fall in the share market. So you have to have a thorough study, then only you can earn, and that too you have to make it a profession. 9 to 4 o'clock share markets runs, you have to be continuously online and track the investment. Okay, so this is the way the share market runs. Okay, now let us study the governing bodies, what is the market value, what is the premium, all that we will study. But the fundamental of share market, I told you why share market is a business. Because some people make money very fast from the share market, but some lose everything. So it is a one type of gamble.